देखो ये सब तत्व की बात है, इसको ध्यान से समझोगे तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। सविता का अर्थ होता है सूर्य, सविता देवता। लेकिन सविता का मतलब जो सूर्य भगवान का बिंब दिखाई पड़ता है, हजारों हजारों योजन मंडल विस्तीर्ण अग्निपिंड जो है आकाश में, वह सविता देवता नहीं है। वह सविता का विग्रह है। उस पिंड के अंदर जो अंतर्यामी रूप से विद्यमान परम शक्ति ब्रह्म शक्ति है, उस शक्ति का नाम सविता है। इसीलिए जब ध्यान किया जाता है तो कहते हैं ध्येय सदा समृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा। उस सवित मंडल के अंदर जो नारायण तत्व है, परम तत्व है, वो नारायण परम तत्व जो है जिनसे संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि छंदांसि, नारायणादेव प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते, एतद् ऋग्वेद शिरोधीते इत्यादि जो ऋग्वेद में कहा। तो भगवान नारायण जो परम तत्व हैं, वे तत्व कौन है? बोले सविता देवता के अंदर अंतर्यामी रूप में बैठे, वो परम सविता है और वही सबको प्रेरणा देने वाले हैं। और वही सूर्य तत्व के अंदर जो अंतर्यामी परमात्मा है, वही सूर्य वंश में श्री राम के रूप में अवतरित हुए, वो राम है। इसीलिए भगवान सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। सूर्य भगवान के अंदर विद्यमान जो वो अनंत शक्ति ब्रह्म शक्ति है, भगवान नारायण परम तत्व हैं, वही भगवान राम के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए। और एक रूप में नहीं, चार रूपों में। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, आत्मानं चतुर्विधम कृत्वा, अपने को चार रूपों में भगवान ने प्रकट किया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। यद्यपि भगवान एक है, निस्संदेह, वेदों ने कहा एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक हैं और अद्वितीयम, अद्वितीय है, दूसरा उनके समान कोई हो नहीं सकता। एकमेवाद्वितीयम, लेकिन वे भगवान चार रूपों में प्रकट हो गए। आजकल के विधर्मी लोग, जिनको तर्क, न्याय, मीमांसा, दर्शन की सरणी का ज्ञान नहीं है, वे लोग कहते हैं अरे सनातन धर्म में इतने भगवान, इतने भगवान। बोले इतने भगवान नहीं हैं, सनातन धर्म में भी भगवान एक ही हैं, भगवान एक ही होते हैं, दो हो नहीं सकते। बोले तब? बोले भगवान एक हैं, उनके रूप अनेक हैं, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूम यह विश्व धरा, तेरी रंग भूम यह विश्व धरा, सब खेल में मेल तू एक ही है। सब खेल और मेल में एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के,
बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बनी पहली नदियाँ, फिर नहर बनी पहली नदियाँ, तेरे दिल में पुकार तुम्हें तेरी है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। भगवान तो एक ही, रूप उनके अनेक हैं। वेदव्यास जी कहते हैं अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, आपके रूप अनेक हैं। तो एक भगवान ही चार रूप में हो गए। और वेद बोले, वेद पहले से चार थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों ने सोचा कि एक भगवान जब चार रूपों में प्रकट हुए तो हम चारों वेद मिलकर के एक रूप में प्रकट हो जाएं, और चारों वेदों ने संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतार ग्रहण कर लिया। ये रामायण वेदावतार, और इसमें चार ही अक्षर हैं, रामायण। चारों वेद के ये प्रतीक है। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ राम जी का पावन चरित्र, इसकी भूमिका ये है कि सर्वप्रथम पप्रथम महर्षि वाल्मीकि के पास देवर्षि नारद का आगमन होता है, और यहीं से इस रामायण की भूमिका बनती है। महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र हैं, प्राचेतस हैं। वाल्मीकि जी कोई चोर डाकू नहीं थे। यह भी एक प्रचार प्रसार है समाज में कि वाल्मीकि जी चोर थे, डाकू थे। यहां तक कि वाल्मीकि जी चतुर्थ वर्ण के थे, उनके नाम पर भी राजनीति होती है। एक समाज का नाम ही वाल्मीकि समाज रख दिया। राजनैतिक लोगों से तो भगवान बचाएं भैया। राजनीति के लिए, अपनी सत्ता के लिए धर्म का, सिद्धांत का कितना अपलाप ये कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं, निश्चित रूप से। और ये कटु सत्य है। कहां धर्म का कैसे उपयोग किया जाए, कहां विरोध किया जाए, कहां अनुरोध किया जाए, कहां उसका पक्ष लिया जाए, कहां विरोध किया जाए, उसका क्या लाभ होगा, ये दृष्टिकोण राजनीतिक दृष्टिकोण होता है। धर्म का अनुभव करने के लिए दृष्टिकोण भी धार्मिक ही हो। हमारी परंपराओं के अनुकूल हमारा दृष्टिकोण होगा, तभी धर्म के सही तत्व को हम समझ पाएंगे। वाल्मीकि जी को भी लोगों ने अपने राजनीति का मुद्दा बना लिया। जातिवाद की राजनीति में, जातिगत राजनीति में महर्षियों को भी लभेड़ दिया। ये बड़ा कड़वा शब्द है, लभेड़ दिया, सान दिया उसी में। और एक दो नहीं, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे परशुराम हो, जिसको देखो सब राजनीति के नाम पर इन दिव्य महर्षियों को, जिनका जीवन संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए था, उनको भी जातिवाद की सीमाओं में बांध दिया। इन बातों को आज हमें समझने की आवश्यकता है। महर्षि वाल्मीकि कोई चोर डाकू नहीं थे, प्रचेता के पुत्र हैं। जब राम जी के दरबार में महर्षि वाल्मीकि उपस्थित हुए, दूसरी बात, दुनिया में जितनी रामायण है वो सब रामायण राम जी के अवतार के लाखों वर्ष बाद लिखी गई। राम जी अवतार लेकर के, लीला करके इस धरती से निज धाम चले गए, उसके लाखों वर्ष बाद
दुनिया की सब रामायण लिखी गई है। यहां तक कि वेद व्यास जी ने भी जो लिखा है पुराणों में राम कथा, वो राम कथा कब की है? बोले राम जी के अवतार के 9 लाख वर्ष बाद की। वेद व्यास 9 लाख वर्ष बाद लिखते हैं। एक ये रामायण ग्रंथ जो है ये उस समय की रचना है जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के प्रजा का पालन कर रहे थे। उस समय महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण की रचना की। ये रामायण उस काल की 9 लाख वर्ष प्राचीन। और राम जी के समय में केवल लिखी ही नहीं गई, राम जी के सामने ये गाई गई और राम जी ने इसको पूरा सुना है। यही एक ऐसी रामायण है जिस रामायण को राम जी ने बैठ करके पूरी पूरी सुना है। इस चरित्र के जो नायक हैं वो नायक ही इसके श्रोता बन करके इसको सुनते हैं। ऐसी ये रामायण, इसका एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशम। इसका एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला। तो महर्षि वाल्मीकि ने जब इसकी रचना की है, वाल्मीकि जी राम जी के दरबार में जब आए, रामायण संपूर्ण हो गई। राम जी ने पूरी रामायण को सुना और जब रामायण पूर्ण हुई उसी समय महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के आए। उस समय सीता जी, जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी। महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के आए और रामायण को गा रहे थे कुश और लव, राम जी के पुत्र। कुश बड़े भैया हैं, लव छोटे, लेकिन व्यवहार में हम लोग लवकुश कहते हैं तो लगता है लव बड़े हैं कुश छोटे हैं, लेकिन कुश बड़े हैं। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। इन दोनों भाइयों ने राम जी के दरबार में इस रामायण को गाया और जब रामायण पूर्ण हुई तो उसी समय सीता जी को लेकर के महर्षि वाल्मीकि आए और महर्षि वाल्मीकि ने अपने मुख से कहा कि प्राचेतसोहम दशमः। हे राम, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। प्राचेतसोहम दशमः पुत्रो राघव नंदन। हे राघव नंदन, हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। न स्मरामि अनृतम वाक्यम। मैंने जीवन में कभी असत्य का स्मरण भी नहीं किया है, बोलना तो दूर की बात। न स्मरामि अनृतम वाक्यम इमौ तु तव पुत्रकौ। और हे रघुनंदन, ये दोनों बालक जो रामायण गा रहे हैं ये आपके पुत्र हैं और आपकी पत्नी सीता मेरे साथ आई हैं। सीता जी को उसी समय उपस्थित कर दिया दरबार में और महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल्बिषम। मन से, वचन से, किसी भी प्रकार से मैंने कोई पाप आज तक नहीं किया, मुझे याद भी नहीं। और मैं कहता हूं राम, ये तुम्हारी पत्नी सीता परम पवित्र हैं और परम पतिव्रता हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं। भरी सभा में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के अंत में यही बात कही। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि चोर डाकू हो सकते हैं जो स्वयं कह रहे हैं कि मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला, मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने कोई मन वचन कर्म से भी कभी कोई पाप किया हो। उन महर्षि को चोर डाकू कहना, अब कहने वालों का कोई मुंह क्या पकड़ ले। कल एक कोई नेता है, उनका हम सुन रहे थे और सरकार में भी वो हैं, तो वो क्या कह रहे थे
कि राम जी जो हैं, इतनी गंदी बात उस व्यक्ति ने बोली कि श्रृंगी महर्षि जो हैं, जो यज्ञ कराने के लिए आए थे अयोध्या में, वो श्रृंगी महर्षि निषाद राज के पुत्र हैं, निषाद। और श्रृंगी महर्षि आए, यज्ञ का तो नाटक था, खीर खाने से कहीं लड़का पैदा होता है। नियोग विधि से श्रृंगी ऋषि ने राम को पैदा किया, इसलिए राम निषाद है। और बोलने वाला कौन? बोले निषाद पार्टी का अध्यक्ष, जो प्रदेश सरकार में, अभी कल मैं सुन रहा था। पहले रामायण पढ़ो। कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए बोल जाओ। भगवान ने मुंह दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी बोल दो। मुखमस्तीति वक्तव्यम दस हस्ता हरीति की। एक कोई व्यक्ति था, आयुर्वेद के पंडित लोग बैठे थे, आयुर्वेद के विषय पर चर्चा हो रही थी। तो आयुर्वेद में एक औषधि होती है जिसको हर्रे कहते हैं, हरीतिकी। तो एक ने कहा कि ये छोटी हरीतिकी है, ये बड़ी हरीतिकी है। तो एक व्यक्ति ने कहा एक हरीतिकी ऐसी होती है जो 10 हाथ की होती है। व्यक्ति ने कहा कि एक हरीतिकी ऐसी होती है जो 10 हाथ की होती है। तो दूसरे ने कहा महाराज ऐसी हरीतिकी तो हमने देखी नहीं। तो जो बुद्धिमान थे उन विद्वानों ने कहा मुखमस्तीति वक्तव्यम, मुख है तुम्हारा, बोलो, जो मन हो वो बोल लो, कौन रोकने वाला? मुखमस्तीति वक्तव्यम 10 हस्ता हरीतिकी, 10 हाथ की हरीतिकी होती, ये भी बोलने वाले बोल जाते। तो कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार से धार्मिक विषयों पर बिना जाने समझे किसी भी नेता को और किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं। पहले उस विषय को जानो। नियोग विधि क्या होती है, प्रयोग विधि क्या होती है, कभी शास्त्र तो पढ़ा नहीं, सुनी सुनाई, कहीं कहाई, कहीं का तुक्का भिड़ा दिया, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा और बना लिया, प्रसिद्धि पा गए। वस्तुतः स्थिति यह है कि आज व्यक्ति सब काम प्रसिद्धि के लिए कर रहा है। घटम भित्वा पटम छित्वा कृत्वा गर्धवरोहणम जेन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। स्थिति यह है कि कैसे हम प्रसिद्ध हो जाएं, बस। चाहे कपड़ा फाड़ना पड़े, चाहे नंगा नाच करना पड़े, चाहे सड़क पे घड़ा फोड़ना पड़े, चाहे मिट्टी में लोटना पड़े, दुनिया हमको जाने, बस। ये बीमारी बड़ी जबरदस्त। घटम भित्वा पटम छित्वा कृत्वा गर्धवरोहणम जेन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। तो ऐसे लोग भी हैं महाराज, कुछ भी कह दें। ऐसे लोगों की वाणी का क्या भरोसा। और केवल महर्षि वाल्मीकि के विषय में नहीं, वेदव्यास जी के विषय में, सूत जी के विषय में, इन महापुरुषों के विषय में ऐसे ऐसे अपलाप समय समय पर लोगों के द्वारा होते रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कथाओं में निवेदन करता हूं कि अपने आचार्यों से, अपने श्रेष्ठ जनों से, गुरुजनों से परंपरागत ढंग से रामायण, गीता, भागवत आदि शास्त्रों को सुनते रहो। अन्यथा तुम्हारी बुद्धि में ऐसा भ्रम लोग पैदा कर देंगे कि वो भ्रम विनाश का कारण बन जाए। तो महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र, परम धर्मात्मा, वो कोई चोर डाकू नहीं थे। और वाल्मीकि रामायण के परम विद्वान। वाल्मीकि रामायण के परम विद्वान श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज, जो इसके बड़े व्याख्याकार हुए, वो तो कहते हैं राम मंत्रानुसंधान संदुक्षित हृदय। वाल्मीकि जी राम जी के ऐसे परम भक्त जिन्होंने राम मंत्र के अनुष्ठान से अपने जीवन को परम दिव्य बना लिया। उन महर्षि वाल्मीकि के विषय में चोर डाकू थे, ये सब कहना बात
ये सब बातें कहना ये असंगत है। तो वाल्मीकि जी महाराज राम जी के समय में तमसा नदी के तट पर निवास करते थे। एक दिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद आए। हमारी भारतीय संस्कृति में देवर्षि नारद का कितना बड़ा महत्व है। नारद जी का चरित्र और नारद जी का उपदेश अगर भारतीय संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं। एक छोटी सी कथा से लेकर बड़ी तक की कथा की शुरुआत नारद जी से होती है। सबसे छोटी कथा, छोटी का मतलब कम समय में होने वाली। कथा तो सदा बड़ी ही होती है। कथा भगवान की है, भगवान सबसे बड़े हैं, परम तत्व हैं, महतो महीयान हैं, इसलिए उनकी कथा भी महतो महीयान है। लेकिन कम समय में होने वाली कथा सत्यनारायण भगवान की कथा 1 घंटे में हो जाती है, वो भी कथा है। वो सत्यनारायण भगवान की कथा भी प्रारंभ होती है तो कहां से शुरू होती? बोले नारद जी से शुरू होती है। एकदा नारदो योगी ऋषयः सौनकादयः प्रपद्युर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। देवर्षि नारद आए और मुनियों ने उनसे पूछा और वहीं से कथा शुरू। भागवत की कथा। बोले वेद व्यास जी अपनी कुटिया में बैठे थे, नारद जी आए तो वेद व्यास जी ने नारद जी से जिज्ञासा की और नारद जी ने उनको भागवत तत्व का उपदेश सुनाया। फिर वेद व्यास जी ने भागवत लिखी। वाल्मीकि महर्षि अपनी कुटिया में बैठे थे, तब तक नारद जी आ गए। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। ये वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक है। एक विशेषता और बता दें वाल्मीकि रामायण की। जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के प्रारंभ में मंगलाचरण होता है। वेद व्यास जी ने भागवत लिखी तो पहले मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट इत्यादि श्लोकों के द्वारा। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो मंगलाचरण किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। और तुलसीदास जी ने जितना मंगलाचरण किया उतना मंगलाचरण किसी कवि ने आज तक नहीं किया। हर कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण किया और कांड का समापन जब हुआ, रामायण समाप्त हुई तो फिर मंगलाचरण करते हैं। मंगलादौ मंगल मध्य मंगलांते, अंत में भी मंगल। और गोस्वामी जी ने जितना मंगल किया है इतना मंगल तो कोई कवि आज तक धरती पर किया ही नहीं। बालकांड में कितने दोहे तक तो मंगलाचरण ही चल रहा है गोस्वामी जी का। सबका वंदन किया महाराज, हाँ, किसी को नहीं छोड़ा। प्रेत पितर गंधर्व सबको प्रणाम किया। बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। किन्नर को, गंधर्व को, प्रेत को, सबको प्रणाम किया। दुष्टों को भी प्रणाम किया। असज्जन चरना, असज्जनों के चरणों में भी प्रणाम किया। सज्जनों को भी प्रणाम किया। राम जी को प्रणाम किया, राम जी के पिताजी को प्रणाम किया, माता जी को प्रणाम किया, जनक जी को प्रणाम किया। किसको छोड़ा गोस्वामी जी? जितना मंगलाचरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में किया है, इतना मंगलाचरण आज तक इस धरती पर किसी कवि ने किया ही नहीं। और उसका परिणाम, जिस ग्रंथ में जितना मंगलाचरण होता है वो ग्रंथ उतना ही विस्तार को प्राप्त करता है। मंगल करने पर ग्रंथ विस्तार को प्राप्त करता है। और आज आप देख लो, श्री रामचरितमानस जितना लोग पढ़ते हैं उतना कोई भी धार्मिक ग्रंथ भारतवर्ष में नहीं पढ़ा जाता। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी वो सनातनी अगर होगा। और दूसरी बात,
भागवत का कोई श्लोक किसी को याद हो, कुछ लोगों को याद होगा, किसी को एक भी श्लोक नहीं मालूम होगा। बहुत से सनातनी ऐसे होंगे जिनको वेद के 2-4 मंत्र याद होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको एक भी वेद मंत्र नहीं पता होगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे सनातन धर्मावलंबी जिनको गीता का एक भी श्लोक नहीं मालूम होगा। लेकिन इस धरती पर कहीं भी कोई सनातन धर्मावलंबी हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण की एक चौपाई तो उसको कम से कम याद ही होगी। और वो कौन चौपाई? बोले मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। एक चौपाई तो जरूर याद है। गोस्वामी जी की रामायण घर घर में, गांव गांव में, और व्यक्ति व्यक्ति के जिह्वा पर रामायण की एक चौपाई तो रहती ही रहती। इतना मंगलाचरण गोस्वामी जी ने किया जिसका ये फल दिखाई पड़ता है। और महर्षि वाल्मीकि ने, बोले महर्षि वाल्मीकि ने इतनी बड़ी रामायण लिखी, लेकिन प्रारंभ कौन कहे, कहीं भी महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण ही नहीं किया। न बाल कांड में, न अयोध्या कांड में, न किष्किंधा कांड में, न अरण्य कांड में, न युद्ध कांड में, किसी भी कांड के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण के लिए अलग से कोई श्लोक बनाया हो नहीं लिखा। सीधे सीधे कथा प्रारंभ कर दी। तपस्वाध्याय नृतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले देवर्षि नारद आए, वाल्मीकि जी ने उनका पूजन किया और वाल्मीकि महर्षि ने पप्रच्छ, उनसे पूछा। बस यहीं से शुरू हो गई कथा, कोई मंगलाचरण नहीं। विद्वानों ने विचार किया, आदि कवि, और आदि कवि का ये आदि काव्य, और आदि काव्य के प्रारंभ में ही मंगलाचरण नहीं हुआ। तो इस शंका का समाधान विद्वानों ने किया। एक समाधान तो ये किया कि महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि विघ्न का विनाश हो, और जिसकी कथा हम लिखने जा रहे हैं वो स्वयं मंगल भवन है। राम जी कौन है? मंगल भवन है। मंगल भवन अमंगल है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्यपिता, यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। वो भगवान मंगलानाम च मंगलम, जो मंगल के भी मंगल है। मंगल के अंदर जो मंगलत्व धर्म होता है, किसी भी वस्तु का एक धर्म होता है जो उसको धारण करता है। धारणात् धर्म मित्याहु, यह धर्म की एक परिभाषा भी है। धारणात् धर्म मित्याहु, जो धारण करे उसको धर्म कहते हैं। तो दुनिया में जितनी वस्तु है, हर वस्तु की सत्ता क्यों है? क्योंकि उसमें एक धर्म बैठा है, उस धर्म ने उसको धारण कर रखा है। जल में क्या धर्म है? बोले जल में जलत्व है। जल का जलत्व क्या है? बोले वो शीतल है, उसके पीने से प्यास बुझ जाती है, उसमें स्नेह है। बोले जल का वो जो जलत्व है वो खत्म हो जाए तो फिर जल जल नहीं रहेगा। अग्नि का धर्म क्या है? बोले दाहकत्व, जला देना। तो अग्नि का जो धर्म दाहकत्व है, वो दाहकत्व धर्म खत्म हो जाए तो फिर अग्नि अग्नि नहीं रहेगी। फिर अग्नि और पानी में क्या अंतर रहा? तो जितनी दुनिया में वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में जो धर्म होता है वह उसको धारण करता है। तो मंगल भी एक वस्तु है। तो मंगल में जो धर्म है वो क्या है? बोले मंगलत्व। जैसे जल में जलत्व, अग्नि में दाहकत्व, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय में क्षत्रियत्व, गाय में गोत्व, हर वस्तु में वो धर्म है। तो उसी तरह मंगल का जो धर्म है उसका नाम मंगलत्व।
तो मंगल का धर्म जो मंगलत्व है, वो मंगलत्व ही तो भगवान है। क्यों बोले भगवान ही तो धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, जो सबको धारण किए हुए। तो महर्षि वाल्मीकि ने सोचा जो मंगल के भी मंगल हैं, मंगलानाम च मंगलम, जिनका नाम लेने से मंगल हो जाता है। हाँ? मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान का नाम क्या है? बोले मंगल भवन है, अमंगल का हरण करने वाला। ये ही जपत पुरारी, भगवान शंकर सदा जपते रहते राम राम। मंगल भवन, भगवान की कथा, बोले कथा भी मंगलमयी है, ये मंगल करने वाली है। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। गति तोड़ कविता सरित की जो सरित पावन पाठ की। गति तोड़ कविता सरित की जो सरित पावन पाठ की। प्रभु जत संगति भलित भल हुई है तुझन मन भावनी। प्रभु सुजस संगत भलित भल हो यही सुजन मन भावनी। भव अंग भूत मसान के सुमिरत सुहावनी पावनी। भव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। ये भगवान की कथा ही मंगलकारिणी, भगवान का नाम मंगलमय, भगवान स्वयं मंगल के भवन। तो महर्षि वाल्मीकि ने सोचा जिनका नाम, जिनकी लीला, जिनका रूप, जिनका धाम स्वयं मंगलमय है और जिनकी कथा से सारे विश्व का मंगल होगा, तो फिर उनकी कथा में मंगल करने की कोई जरूरत नहीं। एक उत्तर। और दूसरा उत्तर विद्वानों ने कहा कि भाई कुछ लोग नहीं माने इस बात को, तो कहते हैं गोस्वामी जी ने, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के प्रारंभ में एक शब्द के द्वारा मंगलाचरण किया। शब्द क्या है? ओम तपः। वाल्मीकि रामायण प्रारंभ होता है तो इसके पहले प्रणव का उच्चारण होता है, ओम, क्योंकि ये वेदावतार है। किसी भी पौराणिक ग्रंथ के प्रारंभ में ओम का उच्चारण अनिवार्य नहीं है, कोई विप्र है, द्विज है तो वो करे, लेकिन रामायण के प्रारंभ में ओम, फिर तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम। तो यह ओम और तपः, इन दो शब्दों का उच्चारण करके महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण कर लिया। ओम प्रणव है, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान मंगल मांगलिका उभौ। अपने सनातन धर्म में दो शब्द, एक ओम, दूसरा अथ। अथ शब्द, बहुत सारे ग्रंथ प्रारंभ होते हैं तो अथ से होते हैं। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। तो अथ शब्द जो है, अथ
योगानुशासनम। तो महर्षि कहते हैं कि दो शब्द जो हैं, ओम और अथ, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणो पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ। ओंकार और अथ ये दोनों शब्द ब्रह्मा के कंठ का भेदन करके सर्वप्रथम प्रकट हुए थे। ये दो शब्द ओम और अथ, तस्मान मांगलिका उभौ, इसलिए ये दोनों शब्द मंगल कारक हैं। ब्रह्मा के मुख से सबसे पहले ओम और अथ ये दो शब्द उनके कंठ का भेदन करके बाहर आए, इसलिए ये दोनों शब्द मंगल कारक माने जाते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने ओम शब्द का उच्चारण कर लिया, हो गया मंगल। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगव। नारद जी आए, हमारे स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य चरण अयोध्यास्थ कोसले सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी महाराज श्रीमद वाल्मीकि रामायण के इस प्रथम श्लोक की व्याख्या कम से कम 2 घंटे। इस प्रथम श्लोक में ही तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम, इसी में 7 कांड की कथा रखी, इसी एक श्लोक में। और इसके एक एक शब्दों का इतना बड़ा बड़ा व्याख्यान आचार्यों ने किया है महाराज, क्योंकि वाल्मीकि की वाणी है, विश्व की प्रथम कविता है और वाल्मीकि के मुख से निकल रही है। तपस्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले देवर्षि नारद। नारद जी भगवान के भक्त हैं। भक्त की विशेषता क्या होनी चाहिए? बोले उसके जीवन में तपस्या और स्वाध्याय होना चाहिए। तपस्या करो और तपस्या नहीं है तो स्वाध्याय हो, स्वाध्याय नहीं तो तपस्या, 2 में से तो एक होना ही चाहिए। दोनों रहे अच्छी बात है, लेकिन 2 में से एक तो जरूर होना चाहिए। या तो स्वाध्याय करो, ज्ञान संवर्धन करते रहो, और वो नहीं हो सकता तो फिर तपस्या और उपासना में लगे रहो। और दोनों जिसके जीवन में नहीं है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता, उसका जीवन केवल नाटक मात्र रह जाता है। तपस्वाध्याय निरतम वाग विदाम्बरम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी महाराज। उनसे वाल्मीकि जी ने पूछा, मैं निवेदन कर रहा था नारद जी के बिना कोई कथा होती ही नहीं, और नारद जी और नारद जी के शिष्यों से ये संपूर्ण सनातन संस्कृति आप्यायित होती है। आप्यायित माने तृप्त होती है। सबको पिलाने वाले नारद जी। नारद जी क्या पिलाते हैं? बोले नारद का एक अर्थ होता है पानी पिलाने वाला, ये भी अर्थ होता है। नारम जलम, जल को कहते हैं नार, और नार में भगवान शयन करते हैं जल में, इसीलिए उनका नाम नारायण है। अर्थ समझो तो नार माने जल, और जलम ददाती थी, जो जल पिलाए, द माने ददाती, नारद। तो नारद जी कौन सा जल पिलाते हैं? बोले नारद जी भगवान की कथा गंगा का जल सबको पिलाते रहते हैं और सबको पिला करके तृप्त करते रहते हैं। नारद जी भगवान की कथा गंगा, भगवान की कथा सुधा का पात्र लेकर के दौड़ते रहते हैं, इसीलिए नारद जी बैठते नहीं हैं। नारद जी बैठ जाएं तो लोग प्यासे रह जाएंगे महाराज। हाँ, भंडारा में जब भोजन परोसा जाता है तो खाने वाला तो बैठा रहे लेकिन खिलाने वाला दौड़ता रहे। ये हमारे साधु शाही भंडारा का नियम है। अब आज के भंडारे की बात मैं नहीं करता बफर सिस्टम की कि अपने निकालो अपने खाओ, लेकिन हमारी परंपरा जो है कि खाने वाले बैठ जाएं आराम से निश्चिंत हो करके, खाना उनके सामने आएगा, ले आएंगे, लोग देंगे। और कैसे देंगे? बोले एक व्यक्ति खीर ले लेगा, एक व्यक्ति पूड़ी ले लेगा, एक व्यक्ति सब्जी ले लेगा, एक व्यक्ति चटनी अचार ले लेगा, और दौड़ रहा है पंक्ति में
पूड़ी पूड़ी पूड़ी, खीर खीर खीर। जिसको लेना हो कहता है खीर इधर आओ, पूड़ी इधर आओ। अब नाम तो पता नहीं है उसका नाम क्या है, तो खीर ही पूड़ी नाम हो जाता है। खीर आओ, पूड़ी आओ, और आ रही महाराज। सब लोग जिसको जो चाहिए मिल रहा है। लेकिन वो खीर खिलाने वाले, पूड़ी खिलाने वाले अगर चुपचाप बाल्टी लेकर के बैठ जाएं एक जगह किनारे, तो जितने भोजन करने वाले बैठे हैं वो तो भूखे रह जाए। वो दौड़ते रहें, नियम ये है। और कितना दौड़े, बोले उधर से खीर वाला आ रहा है दौड़ते हुए, खीर लो खीर लो, इधर से पूड़ी वाला दौड़ रहा, पूड़ी लो, दोनों टकरा जाएं आपस में और फिर संभल जाएं और चल पड़े और बांटते रहे, पूड़ी लो, खीर लो, रसगुल्ला लो, मालपुआ लो, तब भंडारा का आनंद होता है। ये हमारी साधु साई भंडारा की पद्धति यही है। नारद जी ऐसे ही परिवेषण करते। नारद जी भक्ति, और भक्ति के जो व्यंजन हैं, भक्ति का व्यंजन क्या है? बोले जो रस की व्यंजना कर दे, रस को व्यक्त कर दे, उसको व्यंजन कहते हैं। भोजन को व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रस है, मीठा खट्टा तीखा, वो आपको पता कैसे लगेगा? बोले जब खाओगे तो पता चलेगा। तो भोजन क्या करता? बोले आपको रस का ज्ञान करा देता, रस का आस्वादन करा देता, व्यंजना करा देता, इसलिए उसका नाम व्यंजन। तो नारद जी भी भक्ति का व्यंजन बना करके परोसते रहते हैं। कितने व्यंजन? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस नवधा भक्ति का व्यंजन बांटते रहते हैं नारद जी। और जो बांटने वाला, परोसने वाला हो, वो व्यक्ति बैठ नहीं सकता, वो तो दौड़ता रहेगा, इसलिए नारद जी दौड़ते रहते। नारद जी कहां एक जगह रहते हैं? नारद जी के दौड़ने का प्रयोजन क्या है? बोले पर्यटन विविधान लोकान पर अनुग्रह कांक्षया। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए पर्यटन विविधान लोकान, विविध विविध लोकों में नारद जी भ्रमण करते रहते हैं। कभी मृत्यु लोक में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी देवलोक में, कभी ब्रह्मलोक में, कभी भगवान के पास। आहा, ये नारद जी का परिवेषण है महाराज। तो जो भगवान के भक्ति रस का, भक्ति रूपी सुधा का, भक्ति रूपी शीतल जल का जो परिवेषण करके दैहिक दैविक भौतिक ताप से तपे हुए प्राणियों को आप्यायित करते रहते हैं, पिलाते रहते हैं, इसलिए इनका नाम नारद है। लेकिन दुर्भाग्य भारतवर्ष का कि ऐसे नारद जी को लोग मजाक का विषय बनाते हैं। टीवी सीरियल वाले, फिल्मी दुनिया वाले भी जब नारद जी का चित्रण करेंगे क्या, तो बोले नारद जी की चोटी ऐसे बनाएंगे। उनको जोकर बना दिया। मूर्ख कहीं के, अज्ञानी। नारद की महिमा को तुम जान नहीं पाए और नारद को तुमने विदूषक बना दिया। नारद विदूषक नहीं है। नारद तुम्हारे जीवन के सारे दूषण को समाप्त करके तुमको सजा देने वाले हैं। नारद वो भूषण है सनातन धर्म के। नारद जी भगवान के अवतार हैं, भगवान के भक्त भी हैं। और तो और आजकल लोग कहते हैं, किसी के घर में कोई झगड़ा लगा दे तो लोग कहते हैं नारद है। उसको नारद की उपाधि देते, बोले नारद है। अरे नारद झगड़ा लगाने वाले नहीं हैं, नारद तो दुनिया का सारा झगड़ा मिटाने वाले हैं। नारद जी तुम्हारे जीवन का सारा झगड़ा रगड़ा मिटा देने वाले हैं। और देवर्षि नारद की कृपा के बिना तो सनातन संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और नारद जी के शिष्य से ये सनातन संस्कृति भरी पड़ी है। अब नारद जी के कितने शिष्य हैं? बोले लाखों करोड़ों अरबों खरबों हैं। लेकिन उसमें से केवल 4 शिष्य का नाम हम आपको बता दें बस। नारद जी के 4 शिष्य, 2 बच्चे और 2 बूढ़े। नारद के 2 बच्चे शिष्य, एक का नाम है प्रहलाद, जिस प्रहलाद को भक्ति का ज्ञान देकर के नारद जी ने परम भक्त बना दिया और जिस प्रहलाद के कारण खंभे से नरसिंह भगवान को प्रकट होना पड़ा। ये नारद जी का चेला है। नारद जी का दूसरा बच्चा चेला कौन है? बोले ध्रुव जी महाराज। 5 वर्ष के बालक ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश देकर भक्ति में लगा दिया और 5 महीने की तपस्या में ध्रुव ने भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त कर लिया। आज भी वो ध्रुव उत्तर दिशा में चमक रहे हैं, ध्रुव तारा के रूप में। नारद का चेला है, किसी अरे गहरे का चेला नहीं। नारद जी ने
ऐसा ज्ञान दिया कि आज भी अंतरिक्ष के तारामंडल में ध्रुव चमक रहे, सारे ग्रह इधर उधर होते रहते हैं, सब ग्रहों की गति का अध्ययन होता है ज्योतिष शास्त्र में। ये बकरी हैं, ये मार्गी हैं। सूर्य भगवान एक महीने में एक राशि पर भ्रमण करते हैं, 12 महीने में 12 राशि भ्रमण करते हैं। चंद्रमा एक ही महीने में 12 राशि भ्रमण कर लेते हैं। कोई धीरे चलता, कोई तेज चलता है। सबसे धीमे चलने वाले शनि महाराज हैं, इसीलिए उनका नाम है शनैश्चर। शनैश्चर का मतलब होता शनैः चरति, जो धीरे धीरे चलते। 7.5 वर्ष में एक राशि पार करते हैं, इसलिए 7.5 हो जाती है। लोग कहते हैं आजकल फला राशि पे 7.5 चल रही है। सारे ग्रह चलते रहते हैं, लेकिन ध्रुव, बोले ध्रुव अपने स्थान पर स्थित रहता है। ये भक्ति का प्रताप है। नारद जी का चेला है। आज भी ध्रुव तारा चमकता रहता है उत्तर दिशा में। तो नारद जी के 2 बच्चे चेले, एक ध्रुव एक प्रहलाद, और नारद जी का 2 बुढ़ा चेला, एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरे वेदव्यास। वाल्मीकि को भी राम कथा का प्रसाद देने वाले देवर्षि नारद हैं, और वेदव्यास को भागवत का प्रसाद देने वाले भी देवर्षि नारद हैं। अब नारद जी के इन चेलों को हटा दो और इन चेलों की रचना को हटा दो, सनातन धर्म में क्या बचेगा? ये योगदान देवर्षि नारद का इस सनातन संस्कृति के लिए है। और उन नारद जी को लोग कहते हैं लड़ाई लगाने वाले। और 2 भक्तों का हमारे सनातन धर्म में लोगों ने ऐसा अनादर किया है महाराज, कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है। एक तो नारद जी को कहेंगे झगड़ा लगाने वाले, और दूसरे बोले भगवान के परम भक्त जो विभीषण है, जिन विभीषण का आदर पूर्वक स्मरण वेदव्यास जी करते हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांग गदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वो विभीषण जी महाराज जो भगवान के परम भक्त हैं, जिनके विषय में हनुमान जी महाराज कहते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। हनुमान जी कहते हैं ये तो सज्जन है, लगता किसी सज्जन का घर, इनसे मिलना चाहिए। और सज्जन ही नहीं कहा, हनुमान जी ने यहां तक कहा ये साधु हैं। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। ऐसे हनुमान जी महाराज जिसको सज्जन कहें और जिसको साधु कहें, उससे बड़ा साधु और सज्जन इस धरती पे कौन हो सकता? हमको बताओ। हनुमान जी कहते हैं साधु ते होई न कारज हानि। ऐसे साधु से तो मिलना चाहिए। और उन विभीषण को, ये ऐरे गैरे नथु खैरे, जिनको पैसे भर का ज्ञान नहीं, वो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। ये कौन वेद मंत्र है तुम्हारा भैया? ये कोई प्रामाणिक वाक्य है क्या? लेकिन विभीषण का अनादर करने के लिए घर का भेदी लंका ढाई सूक्ति बना लिया। घर का भेदी है वो। आज कोई किसी के घर में भेदी हो तो उसको लोग कहते विभीषण है। विभीषण भेदी नहीं थे। विभीषण जी भगवान के परम भक्त। विभीषण ने सारे प्रयास किए कि रावण बच जाए, रावण का कल्याण हो, लेकिन रावण का कल्याण लिखा नहीं। रावण को बड़ा उपदेश किया है विभीषण जी ने। जब बहुत उपदेश करने लगे तब भगवान ने सोचा ना, अगर विभीषण उपदेश करते रहेंगे रावण को तो फिर रावण को परम गति नहीं मिल पाएगी। इसलिए अब विभीषण को वहां से हटा दिया जाए। और रावण को सबसे पहले विभीषण जी ने उपदेश दिया, रावण मान गया। जब हनुमान जी गए तो रावण ने कहा मार डालो इस दूत को। विभीषण जी ने कहा दूत को मारना नहीं चाहिए, अंग भंग कर पठाइए बंदर, इसका अंग भंग कर दो, बस इतना ही ठीक है। और दूत के लिए दंड यही है कि उसका अंग भंग कर दो अथवा उसके शरीर पर कोई चिन्ह बना दो, जिससे वो जाकर के अपने स्वामी को संदेश दे और आपके पराक्रम का वहां तक संदेश पहुंच जाए। जान से उसे नहीं मारना चाहिए। विभीषण ने यह सलाह दी। रावण ने विभीषण की सलाह मान ली। भगवान को चिंता हो गई राम जी को
कि अगर विभीषण की सलाह रावण मानेगा तब तो रावण का संहार नहीं हो पाएगा, और विभीषण जी रहेंगे तो सलाह देंगे। इसलिए अब विभीषण जी को ही पहले वहां से हटा लिया जाए, तब लंका का उद्धार होगा। और विभीषण जी एक सलाह दे चुके थे कि इसका अंग भंग कर दो, बस इसे मारो मत। रावण ने सलाह मान ली। भगवान ने सोचा कि अगर विभीषण की सलाह से रावण का काम बन गया तब रावण बार बार विभीषण से ही सलाह लेगा, और विभीषण की सलाह पर चलेगा तब तो रावण का कल्याण हो ही जाएगा। फिर तो रावण का वध संभव नहीं है, रावण को पराजित करना कठिन हो जाएगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, बोले विभीषण ने जब सलाह दी कि इस बानर का अंग भंग कर दो, तो रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। भगवान ने कहा बस बहुत बढ़िया है। जब पूंछ में आग लगी तो हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका जला दी। जब पूरी लंका जल गई तब रावण ने कहा इस विभीषण की बात मैंने मानी, इसका परिणाम यह हुआ कि पूरी लंका जल गई। एक साधु की सलाह, एक सज्जन की सलाह तो कल्याण करती है, लेकिन एक साधु और सज्जन की सलाह से इतना बड़ा विनाश लंका में हुआ। कोई साधु सलाह दे, कोई साधु अच्छी बात बताए तो उससे तो कल्याण होना चाहिए ना। और विभीषण जी साधु हैं, सज्जन हैं, लेकिन उनके बताने से कल्याण के बजाय रावण का विनाश ही हुआ, पूरी लंका जल गई। रावण ने कहा अब इसकी बात मैं कभी नहीं मानूंगा। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, अब तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन अब विभीषण वहां रहे तब भी ठीक नहीं, इसीलिए भगवान ने ऐसी लीला की कि रावण की बुद्धि पलट गई। दोबारा जब विभीषण ने सलाह दी तो रावण ने कहा एक बार तुम्हारी सलाह मैंने मानी थी, पूरी लंका जल करके खाक हो गई, अब तुम्हारी सलाह मैं नहीं मानू। तुम्हारी सलाह जो मानता है उसका विनाश हो जाता है, तो तुम चले जाओ उसी के पास, राम के पास, उन्हीं को सलाह दो। रावण ने सोचा ये वहां सलाह देगा तो वहां भी विनाश होगा, वहीं भेज दो इसको, भेज दिया। भगवान ने कहा बहुत अच्छा किया। विभीषण जी राम जी के पास आ गए। तो ऐसे विभीषण को, जो इतने महान भक्त हैं भगवान के, उनको घर का भेदी लंका ढाहे, ऐसे शब्दों के द्वारा उनका अपमान करना, यह सनातन संस्कृति का अपमान है। ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए ऐसे महापुरुषों के। तो मैं निवेदन कर रहा था कि महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास ये दो नारद जी के शिष्य, और नारद जी सबको अमृत रस पिलाने वाले। नारद का एक अर्थ और भी होता है, साधारण अर्थ जो आपके दिमाग में बैठ जाए सीधे सीधे। वो संस्कृत व्याकरण के प्रकृत प्रत्यय से अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रकृत प्रत्यय का अर्थ विद्वानों के लिए ठीक है। सीधा सीधा अर्थ हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे नारद। नारद का मतलब जिसकी बात कभी रद्द न हो, नारद। आज तक नारद की बात कभी रद्द नहीं हुई। नारद जी ने जिसको सलाह दी उसका कल्याण हो गया। नारदो देव दर्शन, देवर्षि नारद देव दर्शन। और एक बात और, 18 पुराण, रामायण, गीता, भागवत सब पढ़ लो। जिसको नारद जी मिले उसको भगवान जरूर मिले। जिसको नारद जी मिले उसको भगवान जरूर मिले। सारा पुराण शास्त्र आप पढ़ लेना। नारद के मिलने का मतलब है भगवान के मिलने की भूमिका बन गई। अब भगवान का मिलना तय है। क्यों? बोले नारद जैसे संत जीवन में आ जाएं तो फिर भगवान को तो आना ही पड़ता है। ऐसे महान देवर्षि नारद हैं। नारद जी से महर्षि वाल्मीकि ने जिज्ञासा की। थोड़ी सी बात कह करके वाणी को विराम देंगे, 7:15 बज गए हैं। आज विलंब भी हुआ। कल से ठीक 4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। और एक विशेष बात कि यहाँ पर 108 कुंडीय यज्ञ हो रहा है। और यज्ञ हमारी संस्कृति है। और राम जी का तो यज्ञ से इतना अद्भुत संबंध है कि यज्ञ से ही राम जी पैदा हुए। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरूकर दीने। यज्ञ से ही राम जी उत्पन्न हुए और यज्ञ में ही राम जी का विवाह भी हुआ।
जनकपुर में जब विवाह हुआ तो वहां भी यज्ञ हो रहा था। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। और फिर राम जी ने यज्ञ की रक्षा भी की। जाते समय विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। होम करन लागे मुनिझारी, और आप रहे मख की रखवारी। राम जी यज्ञ से प्रकट हुए, यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ में विवाह किया, और जीवन में राम जी ने अनेक यज्ञ किए। कोटिन बाज मेद प्रभु की नहीं। और राम जी ने यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ में प्रकट हुए, यज्ञ में विवाह किया, यज्ञ किया, और यज्ञ का विनाश भी किया राम जी ने। यह भी बात है। जो यज्ञ दूसरे को दुख देने के लिए, जो यज्ञ अहंकार की पुष्टि के लिए, जो यज्ञ किसी का अपमान करने के लिए किया जाए, ऐसे यज्ञ का भगवान विनाश कर देते। रावण जब यज्ञ करने लगा तो भगवान ने वानरों से कहा, जाओ जाकर के उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। वहां दशानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ। रावण महायज्ञ कर रहा था, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, खून की और भैंसे के मांस की आहुति देकर के तांत्रिक यज्ञ कर रहा था। राम जी ने वानरों को भेजा, जाओ उसका यज्ञ विध्वंस करो, और राम जी ने रावण के यज्ञ का विध्वंस करा। जो यज्ञ लोक कल्याण के लिए हो, राम जी उस यज्ञ की रक्षा करते हैं, और जो यज्ञ लोक के विद्वेष के लिए हो, ऐसे यज्ञ का भगवान विनाश कर दिया। मेघनाथ भी यज्ञ कर रहा था, उसके यज्ञ का भी विध्वंस करा दिया भगवान ने वानरों को भेजकर। मेघनाथ मख करत अपावन, वानरों को भेजा, और जाकर के वानरों ने सब अलस कलश उठा करके पटक दिया, फोड़ दिया सब महाराज, सब सारा यज्ञ खत्म। तो यज्ञ का संबंध राम जी का बड़ा अद्भुत। और यहां राम कथा, ज्ञान यज्ञ, और इसके साथ साथ 108 कुंड में मंत्रात्मक, होमात्मक, द्रव्यात्मक यज्ञ चल रहा है। यज्ञेन हन्यते व्याधि, यज्ञेन रक्षिता प्रजा। यज्ञ के द्वारा व्याधियों का नाश होता है, और यज्ञ के द्वारा ही प्रजा की रक्षा होती है। तो यहां पर 108 कुंड का यज्ञ चल रहा है। जो कोई व्यक्ति यज्ञ में यजमान बनकर उन विधि का पालन करते हुए शुद्धता पवित्रता से, आचार्य लोग जो नियम बतावें उन नियमों का पालन करते हुए यज्ञ में अगर सहभाग करना चाहते हैं और वो उसके अधिकारी हैं, तो वो सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ संपर्क कर लें जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। आप स्वयं यज्ञ करने चलो और इतनी बड़ी तैयारी करो तब यज्ञ करो, कहाँ कर पाओगे? कोई कर पाएगा? आप इतनी तपस्या करो कि आपके लिए गंगा धरती पर आ जाए तब गंगा स्नान करो, बोले संभव नहीं है। भगीरथ बनना पड़ेगा, तब गंगा आएगी, तब तपस्या करके तब ले आओ, तब गंगा नहाओ। बोले इस चक्कर में पड़ो ही मत, भगीरथ गंगा लाए हैं, जाओ जाकर के डुबकी लगा लो, हर हर गंगे। तो उसी प्रकार से यहां पर तो गंगा बह रही है, इतना बड़ा भगीरथ प्रयास हो रहा है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप तो डुबकी लगा लो, काम बन जाएगा, गंगा को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग यजमान बनना चाहें वो लोग सहभाग कर सकते हैं। यह एक विशेष सूचना। और थोड़ी सी बात कह करके वाणी को विराम देंगे, क्योंकि ठंडी का समय है, लोग दूर से आए भी होंगे, और आज पहले भी लोग थक गए हैं सुबह सुबह यात्रा में, सारी तैयारी में। कल से ठीक 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटे कथा, 4 बजे से 7 बजे तक, और ज़्यादा हुई तो 7:30, बस इससे ज़्यादा। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में नारद जी आए, वाल्मीकि जी ने उनका पूजन किया, और पूजन करके तब उनसे पूछा, जिज्ञासा की। नारदम परिपप्रच्छ, परिपप्रच्छ का मतलब परि उपसर्ग जो लगा है, परि का मतलब पूजन पूर्वकम पप्रच्छ। पहले पूजन किया नारद जी का, वंदन किया, तब उनसे जिज्ञासा की। नियम यही है, किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो पहले उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, उसका पूजन करो, तब जिज्ञासा करो। श्रीमद् भगवद गीता में
अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्त ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। तत्वदर्शी जन ज्ञान कब देते हैं? बोले तद विद्धि प्रणिपातेन, पहले प्रणिपात करो, प्रणाम करो, साष्टांग करो, परिप्रश्नेन सेवया, उनकी पूजा करो और उनकी सेवा करो, और जब अनुकूल वातावरण हो जाए, उनका मन प्रसन्न हो, तब उनसे तुम प्रश्न करो, तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुमको प्राप्त हो। ये विधि है। आजकल रात के 11 बजे लोग फोन लगाएंगे, महाराज हमको ये जानना है, कहाँ लिखा है, कैसे है। तुम्हारा कर्जा खाए हैं कि रात को 12 बजे तुमको कथा सुनावें क्या मोबाइल पे? क्यों सुनाएं भाई? परेशान करने का धंधा ही तो है। अरे इतनी जिज्ञासा है तो आओ, बैठो, अनुकूल मन मस्तिष्क हो, तब तुम अपना प्रश्न करो, तब उसी प्रसन्नता से सारी बातें निकल करके आएंगी और तब बातों का ज्ञान होगा, विषयों का ज्ञान होगा। तो ये हमारी पद्धति है, सनातन पद्धति। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। वेदों ने भी कहा, समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। गुरु के पास जाओ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो कैसे जाओ? समित पाणि ही, कुछ ले करके जाओ, कुछ नहीं है तो समित, समित माने समिधा, सूखी लकड़ियां ही हाथ में ले लो, गुरुजी यज्ञ करेंगे तो उनके काम आ जाएगा, इस भावना से। समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। ऐसे विद्वान वेदज्ञ गुरु के चरण में जाकर के साष्टांग प्रणाम करके और उपहार निवेदन करके, तब उनके मन की प्रसन्नता को देखते हुए प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, तब तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान हो। ये वेदों ने कहा। ये सनातन की पढ़ाई है, ये कॉलेजी पढ़ाई नहीं है कि बच्चे कॉलेज में बैठे रहें, प्रोफेसर साहब आए तो प्रोफेसर साहब की हंसी उड़ाओ, उनकी मजाक उड़ाओ, उनकी हूटिंग करो और उन्हीं से ज्ञान पाओ। बोले ये हमारी परंपरा नहीं। हमारी परंपरा तो श्रद्धा की है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान होना पड़ता है, तब वो ज्ञान मिलता है। तो नारद जी से महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, पहले पूजन किया, सम्मान किया, फिर पूछा। क्या पूछा? ब्रह्म जिज्ञासा की। वेदांत में ब्रह्म जिज्ञासा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में, वेदांत में ब्रह्म की जिज्ञासा की। रामायण में भी ब्रह्म की जिज्ञासा है, लेकिन वेदांत में जो ब्रह्म की जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के विषय में सभी विद्वानों के मत भिन्न भिन्न हैं। किसी विद्वान ने कहा जिस ब्रह्म की जिज्ञासा की गई है वो ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विकार है। किसी विद्वान ने कहा वेदांत में जिस ब्रह्म की जिज्ञासा की गई है वो ब्रह्म सगुण साकार है। किसी ने कहा वो ब्रह्म जो है, जिस ब्रह्म की जिज्ञासा वेदांत में की गई वो एक है, तद अतिरिक्त जो कुछ है सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। कुछ विद्वानों ने कहा नहीं नहीं, वो ब्रह्म तो सत्य है, लेकिन उस ब्रह्म के दो विशेषण हैं, जीव और माया, और जीव और माया ये दोनों सत्य हैं। ब्रह्म जीव माया तीन तत्व हैं। वो सब विसंवाद और विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं आज हजारों वर्ष से चलती चली आ रही। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो ब्रह्म की जिज्ञासा है, इसमें कोई विवाद नहीं है। देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं और कहते हैं मैं उस ब्रह्म को जानना चाहता हूं जो सर्वगुण संपन्न है, सगुण साकार है, जो अपने भक्तों के लिए प्रकट हो जाता है, जो अपने भक्तों के लिए लीला करता है, जो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करता है। तिनहि लाग धरि देह करऊं सब, डरो न सुजस न साओ। ऐसे ब्रह्म की जिज्ञासा इस रामायण में की गई। वो ब्रह्म श्री राम जी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कौन नस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस समय समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष कौन है जो गुणवान है? और कितने गुण? बोले धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः।
जो धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, चरित्रवान हो, इन सारे गुणों से युक्त सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। तो वाल्मीकि जी ने जो ब्रह्म जिज्ञासा नारद जी से की, वो सगुण साकार सर्वगुण संपन्न ब्रह्म की जिज्ञासा की। और नारद जी जब उत्तर देते हैं तो नारद जी कहते हैं, मुने बक्षाम्यहम बुद्ध्वा, हे मुनिवर आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। तैर युक्तः, जिन गुणों की तुमने चर्चा की है उन गुणों से युक्त जो ब्रह्म परमात्मा। इस तैर युक्तः एक शब्द की व्याख्या वाल्मीकि रामायण के जो विद्वान टीकाकार हैं उन लोगों ने किया है कि ये सारे गुण भगवान के नित्य हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी काल विशेष में सगुण होते हैं बाकी दिन निर्गुण रहते हैं। कहते हैं तैर युक्तः, इन सारे गुणों से भगवान सदा युक्त रहते हैं, वो सदा ही सर्वगुण संपन्न है। ऐसे पुरुष के विषय में मैं कहता हूं। और ये कहते हुए नारद जी ने राम जी का चरित्र सुनाया। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनई श्रुतः, जो इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए जिनका नाम राम है। और ये कहते हुए भगवान के 68 गुण का वर्णन नारद जी ने किया। पहले 68 गुण बताए, तब भगवान राम की लीला बताई। वाल्मीकि जी ने जब पूछा तो उन्होंने 16 गुण कहा कि इन गुणों से संपन्न कौन है, 16 गुण का नाम लिया। नारद जी जब उत्तर देने लगे तो 68 गुण का वर्णन किया और तब भगवान के विषय में बताया। तो वाल्मीकि जी के द्वारा पूछे गए 16 गुण और नारद जी के द्वारा बताए गए 68 गुण, इन दोनों को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? बोले 84 गुण। भगवान के इन 84 गुणों का जो चिंतन करता है वो 84 लाख योनि से मुक्त हो जाता है। भगवान के इन 84 गुणों का चिंतन ही 84 का चक्कर छुड़ा देने वाला है। और इन्हीं गुणों की चर्चा पूरे रामायण में तत्त प्रसंगों में भगवान के दिव्य दिव्य गुणों का वर्णन आगे किया जाता है। नारद जी ने संक्षेप में पूरी रामायण सुना दी वाल्मीकि जी को। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले भगवान श्री राम, जो अपने स्वयं के धर्म का पालन करते हैं और दूसरों के धर्म की भी रक्षा करते हैं। उनकी परम प्रेयसी भार्या सीता, वो कौन है? बोले नारी नाम उत्तमा बधू। जैसे राम जी पुरुषोत्तम हैं उसी तरह सीता जी नारियोत्तमा है, नारियों में उत्तम। उनकी विमाता केकई ने वरदान मांगा और केकई के वरदान को सत्य करने के लिए राम वन में गए और वन की संपूर्ण लीला का वर्णन करते हुए रावण वध पर्यंत रामचरित्र संक्षेप में नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाया और कहा कि रावण का वध करने के बाद राम जी आकर अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए और उनका राज्याभिषेक हुआ और उनका राज्य चल रहा है। इस समय राम जी इस धरती के राजा हैं और राम राज्य की विशेषता बताई 3 श्लोकों में। आज ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज राम राज्य की बड़ी चर्चा हो रही है चारों तरफ। सब लोग यही डंका पीट रहे हैं कि हम राम राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ी रैली और भीड़ बटोल लेने से न हिंदू राष्ट्र बनता है न राम राज्य स्थापित होता है। ये बहुत कड़वा सच है। बहुत बड़ी भीड़ बटोर लेना और बहुत बड़ी भीड़ का नेतृत्व कर लेना और ऐसे नेतृत्व 2 दिन 4 दिन चले और उतने मात्र से हिंदू राष्ट्र और राम राज्य स्थापित हो जाए। राम राज्य की स्थापना के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। राम राज्य कब स्थापित हुआ? पिता ने रो रो करके अपने पुत्र के वियोग में प्राण का त्याग किया। माताएं वैधव्य को प्राप्त हो गईं। वन वन राम जी भटके, सीता का हरण हुआ, राम जी धैर्य धारण किए रहे और नीति के पथ से विचलित नहीं हुए। इतने संघर्ष के बाद तब राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य ऐसे थोड़ी होती। और राम राज्य की स्थापना के लिए स्वयं को राम के पद चिन्हों पर चलाना होगा। राम के पद चिन्हों पर चलना।
तुम इतना अच्छा काम करो कि शत्रु भी तुम्हारी प्रशंसा करने लग जाए, तब राम राज्य हो। शत्रु अगर तुमको गाली दे रहे हैं, इसका मतलब अभी राम राज्य स्थापना की योग्यता ही नहीं आई। बैरिव राम बड़ाई करें, शत्रु भी राम जी की बड़ाई करता है। राम जी के गुणों को सुनकर के रावण की आंखों से आंसू आ जाते हैं। रामायण पढ़ लेना, हम तो साधु शाही कथा कहते हैं। जो बात अच्छी लगी, जो ध्यान में आ गई, कहां से कहां बात पहुंच गई, हम वहीं पहुंच जाते हैं, वही सुनाने लग जाते हैं। और इसी में आनंद भी आता है, विषय वस्तु स्पष्ट होती है। राम जी ने जब रावण से युद्ध किया, रावण का अस्त्र शस्त्र सब नष्ट हो गया, रावण निहत्था हो गया। राम जी चाहते तो तुरंत मार देते, लेकिन राम जी ने छोड़ दिया। रावण से कहा, लंकेश प्रयाहि लंकाम, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, रथ टूट गया है और तुम थक गए, जाओ लंका विश्राम करो, औषधि का सेवन करो। कोई जरूरी नहीं है कि आज ही युद्ध का निर्णय हो जाए, कल युद्ध का निर्णय हो। ये राम की उदारता थी। और राम जी ने रावण को विदा कर दिया। रावण चला गया लंका। गया तो अपने 20 हाथ को अपने 10 सिर के ऊपर रख करके रो रहा था। हम लोग तो रोएं तो 2 हाथ सिर पे पकड़ करके रोएंगे। कल्पना करो, 10 सिर का रावण 20 हाथ लगा करके सिर पकड़ करके रो रहा था। 20 आंखों से भर भर आंसू बह रहे थे। मंदोदरी आई। मंदोदरी को बड़ा आश्चर्य हुआ, आज ये पश्चिम में सूर्योदय कहां हो गया। सारी दुनिया को रुलाने वाला रावण खुद रो रहा है। रावण का मतलब ही होता है रावयत इति रावणः, जो सारी दुनिया को रुलाए उसको कहते हैं रावण। रावण शब्द का यही अर्थ है व्याकरण में। रावणो लोक रावणः, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जो सारी दुनिया को रुलावे उसका नाम रावण, और जो सारी दुनिया को हंसा दे उसका नाम है राम। जो सारी दुनिया को आनंद प्रदान कर दे उसका नाम राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, वो राम। दोनों प्रतिमान हमारे सामने हैं, एक सारी दुनिया को आनंद देने वाला और एक सारी दुनिया को दुख देने वाला रावण, आनंद देने वाले राम जी। राम जी ने उस रावण को विदा कर दिया, बोले जाओ कल युद्ध होगा। रावण रोने लगा जाकर। मंदोदरी ने कहा, लंकेश आज युद्ध में ज्यादा चोट लग गई क्या? आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू, क्या बात? रावण क्रोधित हो गया। रावण ने कहा, देवी तुम मनोविनोद करती हो, युद्ध में चोट लग जाए और रावण रोएगा? सारी दुनिया को रुलाने वाला रावण शारीरिक पीड़ा से दुखी होकर के रोएगा? जो रावण अपने सिर को स्वयं अपने हाथों से काट काट करके भगवान शंकर के चरणों में चढ़ा देता है, कपर्दिने नमः, विप्तकेशाय नमः, वामदेवाय नमः, वो रावण, उसको बाण लगे और अस्त्र शस्त्र लगे, वो रोएगा? तो मंदोदरी ने कहा, तो श्रीमान क्यों रो रहे हैं, कारण क्या है? रावण ने मंदोदरी ने कहा, लंकेश आपकी आंखों में ये आंसू फिर क्यों? रावण ने कहा, देवी आज राम के स्वभाव ने मुझको रुला दिया। यही रावण ने कहा। रावण ने कहा, राम के स्वभाव ने मुझको रुला दिया। क्या स्वभाव? बोले, जिसको अपने शत्रु के भी भोजन की चिंता हो। जाओ लंकेश भोजन करो, विश्राम करो। राम के स्वभाव को देख करके रावण रो पड़ा। ऐसा स्वभाव मैंने किसी का नहीं देखा।
सुन सीतापतिशील स्वभाव, ये स्वभाव है राम जी का। शत्रु के भी भोजन की चिंता है कि शत्रु को कैसे सुख मिले। रावण रो पड़ा, बोले राम के स्वभाव ने हमको रुला दिया। मंदोदरी ने सोचा मौका बहुत अच्छा है, गरम तवे पे रोटी सेंक लो, अभी बुद्धि सही है, इसको सही सलाह दे दिया जाए। मंदोदरी ने कहा ऐसे राम जी के चरणों में सीता को समर्पित कर दो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। रावण ने कहा कदापि नहीं हो सकता, सीता को मैं समर्पित नहीं करूंगा। कारण रावण ने कहा अब तो पहले मैं अपने प्राणों का समर्पण करूंगा उन रघुनंदन के चरणों में, सीता तो उन्हीं की है, उनसे वो अलग कहां। रावण बड़ा महान था महाराज। रावण के केवल नकारात्मक पक्ष ही दुनिया में दिखाए गए, उसके जो सकारात्मक पक्ष हैं उस पर भी विचार करना चाहिए। राम जी का प्रतिद्वंदी है, कोई साधारण नहीं है ऐसा वैसा, भगवान का ही पार्षद है। जय विजय भगवान के पार्षद, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब कोऊ, विप्रसाप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। जिन्होंने जन्म जन्मांतर कौन कहे, कल्प कल्पों से अनंत काल से जो भगवान के नित्य सेवक बन करके वैकुंठ में रहे, वो साधारण हो सकते? वो रावण था। तो राम राज्य की स्थापना तब होती है जो अपने शत्रु के भी दुख की चिंता करे। ये राम राज्य का वैशिष्ट है। 2 श्लोकों में नारद जी ने राम राज्य का वर्णन किया। उस समय राम राज्य चल रहा था धरती पर। नारद जी कहते हैं राम जी के राज्य में कभी किसी बाप को अपने बेटे के मरने का दुख नहीं हुआ, न पुत्र मरणम केचित्। राम जी जब राजा बने उसके बाद से कभी किसी पिता को अपने पुत्र का मरण नहीं देखना पड़ा। नार्यश्चा विधवा नित्यम, राम जी के राज्य में कोई स्त्री कभी विधवा नहीं हुई। राम जी के राज्य के पहले उनके पिता दशरथ का राज्य था तो तीनों माताएं विधवा हो गईं, लेकिन राम जी के राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं। राम जी के राज्य की तीसरी विशेषता, न चाग्निजम भयम किंचन, राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। नापसु मज्जन्ति जंतवः, राम जी के राज्य में कोई व्यक्ति जल में डूब करके कभी नहीं मरा। छोटे छोटे बच्चे सरजू जी में कूद जाएं और पूरी सरजू में खेल करके चले आते। जल के अंदर साहस नहीं कि वो बच्चे को डुबो दे, क्योंकि धर्म का प्रताप इतना विलक्षण। धर्म ही तो सबको धारण किए हुए, धर्म से ही सबकी रक्षा होती है। राम जी के राज्य में धर्म की वो स्थापना थी कि उस धर्म के प्रभाव से सब सुरक्षित थे। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष कभी आंधी नहीं आई, न बातजम भयम किंचिन, नापित ज्वर कृतम तथा। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक किसी को बुखार भी नहीं लगा, ज्वर नहीं हुआ, फीवर नहीं हुआ, और बीमारी की तो बात ही छोड़ दो। तो जब बुखार नहीं हुआ तो डॉक्टर की जरूरत नहीं, अस्पताल की जरूरत नहीं, दवा की जरूरत नहीं। किसी के घर में आग लगी तो आग भी नहीं लगी कभी, तो दमकल की भी जरूरत नहीं, फायर ब्रिगेड की भी जरूरत नहीं। राम जी के राज्य में कोई भूखा नहीं रहा। न चापि क्षुद्ध भयम तत्र न तस्कर भयम तथा, राम जी के राज्य में कोई चोर नहीं था। सोना चांदी सड़क के किनारे फेंक दो, वहीं पड़ा रहेगा, धूल जम जाएगी, कोई लेने वाला नहीं। चोर होते ही नहीं। जब चोर नहीं तो सिपाही की जरूरत नहीं, कारागार की जरूरत नहीं, न्यायाधीश की जरूरत नहीं। राम जी के राज्य में तो केवल एक नियम था, सब लोग अपने धर्म का पालन करो और सुख को प्राप्त करो। ये राम राज्य होता है। वो राम राज्य तभी होगा जब राम जी ही रहेंगे तब। राम राज्य तो राम से होता है। राम जी के राज्य में न चापि क्षुद्ध भयम तत्र न तस्कर भयम तथा। अब दूसरी बात, दुख और सुख, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं मानव जीवन में और सभी योनियों में। हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। अब विचार करो इन दोनों का कारण क्या है। सुख कैसे होता है और दुख कैसे होता है। अब आप जितनी बातें जानते हैं कि इस कारण से दुख हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, वो सब ठीक है, वो दिखता है और हम उसको समझते हैं और कहते हैं। लेकिन वस्तुतः सारे शास्त्रों के आधार पर
और दार्शनिक विचारधारा के अनुसार अगर विचार करो तो सुख का कारण है पुण्य और दुख का कारण है पाप। सुख और दुख संसार में किसी को है तो उसके कर्मों का परिणाम है। अशुभ कर्मों का परिणाम दुख है और शुभ कर्मों का परिणाम सुख है। संसार में कोई दुखी है तो क्यों है? उसके अपने कर्म है। इस सिद्धांत को आप नकार नहीं सकते। यहीं देख लो, एक कुत्ता गाड़ी में बैठ के घूमता है, दूध रोटी खाता है, बीमार होने पर डॉक्टर उसको सुई लगाने घर आता है। और एक कुत्ता सड़क के किनारे डंडा खाता है, सड़ रहा है, उसको कोई रोटी भी देने वाला नहीं। दोनों के दुख और सुख में अंतर क्यों हुआ? वो जो सड़क के किनारे का कुत्ता था वो पैदा होकर के कोई गलत काम किया था, अथवा वो सेठ जी के घर का जो कुत्ता था वो पैदा होकर के कोई अश्वमेध यज्ञ किया था। क्यों उसको सुख मिल रहा? तो मानना पड़ेगा उन दोनों जीवात्माओं के पूर्व जन्म के पुण्य और पाप के भेद हैं। उसका कोई पुण्य है पूर्व जन्म का, इसलिए उसको सुख मिल रहा है, और उसका पूर्व जन्म का कोई पाप है, इसलिए उसको दुख मिल रहा है। और अगर पाप पुण्य को नहीं मानोगे तब बोले, पाप पुण्य अगर नहीं मानोगे तो फिर ये कहना पड़ेगा कि वो सुखी दुखी क्यों है? बोले भगवान उसको सुख दे रहे हैं, उसको भगवान दुख दे रहे हैं। बोले भगवान के ऊपर अगर ये चीज फेंक दोगे तो फिर भगवान के अंदर दोष आ जाएगा। बिना कारण के भगवान किसी को दूध मलाई खिला रहे हैं और किसी को डंडा खाना पड़ रहा है। भगवान तो समदर्शी हैं, वो ऐसा विषमता का व्यवहार क्यों कर सकते हैं? और अगर ऐसा विषमता का व्यवहार भगवान करेंगे फिर तो भगवान भगवान नहीं रहेंगे, फिर भगवान की महिमा क्या रहेगी? तब बोले तब यही मानना पड़ेगा कि जीव के अपने कर्म ही सुख दुख के कारण बनते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब अपने अपने कर्मों का भोग। और इस कर्म भेद के कारण ही सृष्टि में ये भेद है, और ये भेद कभी समाप्त नहीं होगा, अनंत काल तक समाप्त नहीं होगा। क्योंकि कर्मों का भेद रहेगा तो लोगों में भेद रहेगा। चाहे जितना लोग चिल्ला लें समाजवाद, समता और दुनिया के सारे शब्द मनगढ़ंत शब्द बटोर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति समता ला नहीं पाया। आज भी गरीब हैं, अमीर हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, अल्पज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, बहुज्ञ हैं। ये भेद क्यों है? बोले ये रहेगा क्योंकि जीवों के अपने अपने भिन्न भिन्न जन्म जन्मांतर के कर्म उसके साथ लगे हुए। इन सारी बातों का उत्तर जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से तत्व का चिंतन नहीं करेंगे, तब तक इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं हो सकता। तो राम जी के राज्य की विशेषता यह थी कि राम जी ने इन दो बिंदुओं पर विचार किया। दुख का कारण पाप है और सुख का कारण पुण्य है। हमारी प्रजा को दुख न हो, इसका उपाय क्या है? बोले राम जी ने कहा प्रजा को दुख न हो, इसका उपाय यही है कि कोई प्रजा पाप न करे, सब अच्छे काम करें। अच्छे काम करेंगे तो सुखी रहेंगे, और अच्छा काम ही धर्म है। इसलिए राम जी ने अपनी प्रजा को 11,000 वर्ष तक केवल धर्म का उपदेश किया है। बस रामायण पढ़ लेना। राम जी रोज सवेरे उठ करके अपने नित्य कृत्य संध्या वंदनादि कर्मों को करके दरबार में बैठ जाते। वशिष्ठ, जाबाली, मार्कंडेय, गौतम, असित, कात्यायन ये महामुनि लोग बैठते, मंत्री बैठ जाते, दृष्टि, जयंत, राष्ट्र, सुवर्धन ये सारे मंत्री बैठते थे। और फिर राम जी का दरबार शुरू होता था, धर्म की चर्चा होती थी, प्रश्न होता था, उत्तर होता था, मुनि महात्मा उत्तर देते थे, राम जी उत्तर देते थे और लोग सुनते थे। और फिर लोग अपने अपने धर्म के पालन में लगे रहते थे। व्याख्यांतम भरतादिभि परिवृतम रामम भजे श्यामलम। और 11,000 वर्ष तक राम जी ने अपनी प्रजा को इसी धर्म का उपदेश किया है। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। चारों वर्णों के लोगों को राम जी ने अपने अपने धर्म में लगाया। ब्राह्मण है तो अपने धर्म का पालन करे, क्षत्रिय है तो अपने धर्म का पालन करे। स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति, और अपने अपने स्वधर्म के पालन से प्रजा सुख और आनंद को प्राप्त करती थी। ये राम राज्य। 100 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने ये कथा सुनाई, ओ नारद जी ने कथा सुनाई वाल्मीकि जी को। और फिर नारद जी जब चले गए
तब वाल्मीकि जी ने उसी राम कथा के सूत्र को प्राप्त करके ब्रह्मा के आशीर्वाद से संपूर्ण रामचरित्र को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, जो चरित्र हो चुका था और जो आगे होने वाला है उन चरित्रों को भी देख लिया। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण लिखी